ओम साई राम, नमस्कार। साई पूजा चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बाबा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं हूँ इस वक्त शिरडी में और बाबा की इस पवन नगरी में, पावन नगरी में इतने सुंदर सुंदर भक्तों के अनुभव सुनने को मिलते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, एक शब्द भी बोल देता है ना साईं भक्त कि मेरे साथ ऐसा बाबा ने किया, तो जीने की राह मिल जाती है, जीने की चाह मिल जाती है। हाँ, हम गलत सोच भी रहे होते ना कि हम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर जब आपको एक राह मिल जाती है तो फिर आपको जीने की उमंग भी मिल जाती है। तो चलते हैं एक साईं भक्त से थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के लिए, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे सोचने में भी परिवर्तन आएगा, हमारे भक्ति भी इंक्रीज होगी और बाबा के प्रति जो श्रद्धा है वो भी बढ़ जाएगी। ओम साई राम। ओम साई राम दीदी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सोमोदीपा। सोमोदीपा। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, पश्चिम मिदनापुर से, लेकिन मैं रहती हूँ अपने पति के साथ काम के सिलसिले में पंजाब में। तो मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बाबा से 2019 से जुड़ी हुई हूँ, 2018 से ही जुड़ी हुई हूँ। तो बाबा ने मुझे अनगिनत अनुभव दिया है और अनुभव क्या बोलूँ, वो मेरे हमेशा साथ रहते हैं। इस तरह से मुझे पकड़ के मतलब रखे हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चे को एक माँ पकड़ के रखते हैं, ठीक उसी तरह से बाबा ने मुझे पकड़ के रखा है। हर मोड़ पे जब मैं सोचती हूँ कि मेरा और जीने का वजह नहीं है, मैं एकदम सब कुछ ऐसे लगता है सब ब्लैंक हो गया है, लेकिन तब भी बाबा कहते हैं अरे तू मेरा बच्चा है, तू क्यों घबराता है, चल तू उठ, तू खड़ी हो, तू और दूसरों को जीना सिखा और उठ, चल, तुझको आगे बढ़ना है। मुझे कुछ बोलने दोगी? हाँ बोलो। जोश से आ गई है, बोल। सोमू मेरी जोश में आ गई। पूछने तो थे 2019 से ये कैसे जुड़ी हो, कैसे? मैं क्योंकि मैं इसको 2018 से, ये 18-19 बोल रही है, मैं 18 से। हाँ। मुझे लगता है कि मैं 18 से जानती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इसको रोका है, ये जोश को मैं थोड़ा सा शांति से ही सब कुछ पूछूंगी। हाँ। तो बहुत प्यारी आवाज़ है। सबसे पहले तो तुम एक छोटी सी लाइन बाबा के लिए गाओ, फिर मैं तुमसे आराम से पूछती हूँ। मैं बाबा के पावन नगरी शिरडी में आई हूँ, तो इसलिए मैं बाबा के शिरडी नगरी से ही रिलेटेड एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ, एक भजन गाना चाहती हूँ। मेरे साईं की शिरडी नगरिया, मेरे बाबा की शिरडी नगरिया, मेरे साईं की शिरडी नगरिया, गूंजे कण कण प्रेम बसुरिया, मेरे साईं की शिरडी नगरिया, मेरे बाबा की शिरडी नगरिया। आओ करे हम शिरडी की पूजा, इस धरती की करे हम पूजा, इस धरती की करे हम पूजा। जहाँ साईं बिराजे अमरिया, जहाँ साईं बिराजे अमरिया, जहाँ बाबा बिराजे अमरिया, गूंजे कण कण प्रेम बसुरिया, मेरे साईं की शिरडी नगरिया, मेरे बाबा की शिरडी नगरिया। ओम साई राम। तो मैंने इसीलिए इसको रोका था कि मैं शुरुआत करने जा रही थी एक सुंदर से भजन से, मगर इसने तो शुरू कर दिया। तो मेरी आंखों में आंसू और बहुत भाव और बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी। मैं तो कहूँगी कि तुम वर्ल्ड फेमस बाबा इसको कर दें, इसकी आवाज़ को। सोमू, तो सोमू, तो ये सिलसिला जो बाबा से आपका जुड़ने का था, कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली दीदी, जब हम जीवन में हार जाते हैं ना, तब हमको भगवान याद आती है। तो एक्चुअली मेरे जीवन में सब कुछ
सब कुछ जब ऐसे हो गया था कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, जीने का वजह खो दी थी, तब मैं ना ढूंढ रही थी कि कहीं से भगवान मिल जाए कि कोई है मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। तो भगवान बोलते ना कि भगवान के खोज में भी जब भक्त निकलता है, भगवान अपने से आते हैं उसको उठाने के लिए। तो मैं बहुत भगवान की पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, मानती थी, लेकिन किसी भगवान ने मेरे आवाज़ नहीं सुना। मेरे बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बाबा पहली बार मेरे घर में आए थे उदी के माध्यम से। वो मेरे ही एक कॉलीग थे, एक मैडम, वो मेरे घर में आते जाते रहते थे। वो मेरे को एक दिन उदी दिए और तो मुझे बाबा के लिए कुछ भी नहीं था। और उसके बाद से ही मेरा बाबा के प्रति अलग सा एक वो हुआ, मतलब बाबा के भजन सुनना क्यों पता नहीं अच्छा लगने लगा था, क्यों पता नहीं बाबा के ही प्रति इतना प्यार अचानक से। मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि ऐसे करके बाबा अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, अपने और खींचते हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं मतलब वीडियो देखने लगी तो आप दिखे, तो आपका नंबर आया, तो उसमें मैंने कॉल किया और इतना रोने लगी फूट के, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। तब आप बोले कि क्या हुआ बेटा तुम्हें, और इतना प्यार से बोलती है ना कि इंसान सब दुख दर्द भूल जाए हैं, इतना प्यार से बोलती। तुम क्यों घबराती हो रे, कोई बात नहीं है। तब आप करके बोलती थी कि आप क्यों घबरा रहे हैं, सब आपका ठीक हो जाएगा, बाबा सब ठीक कर देंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दीदी से जब बात की उस समय से लेके आज तक, आज का जो समय था, आज तो तब 2018 में मैं दीदी से, 18 के लास्ट में होगा ना दीदी, उस समय से जुड़ी थी। और आज इस समय तक का जो सिलसिला है वो 24 जनवरी आज है 2025, वो बिल्कुल ही अलग है। और मैं अभी ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरे जीवन में परेशानी सभी के जीवन में होता है, लेकिन अभी ना वो होता है कि बाबा है, अरे कुछ भी हो जाए, मेरे देवा है मेरे साथ, मेरे साईं है मेरे साथ, मुझे कौन हराएगा, आए कोई हराने वाला, आए मेरे साथ मुकाबला करे, कोई भी मुश्किल आए मेरे साथ मुकाबला करे। मेरे कई शत्रु है, मेरे लिए उल्टा सीधा कहते हैं, मेरे लिए अनाप शनाप कहते हैं, मेरे को बोलते हैं कि बाबा करती है, ये वो करती है। अरे आओ मेरे साथ, बहुत बोलते हो ना तुम लोग, आओ मुकाबला करो। हर एक मुश्किल को मैं नौबत देती हूँ मेरे साईं के सामने। आओ, हर मुश्किल मेरे साईं के सामने सब फीका है। मेरे साईं मेरा सबसे बड़ा है, मेरे को कुछ होने ही नहीं देंगे, वो सब फू दे के उड़ा देंगे वो, बस इतना हिम्मत है। और आप सभी को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई घबराना नहीं, देवा है बैठ के, देवा सब कुछ कर देंगे, जो भी आपने सोचा नहीं है उससे परे दे देंगे आपको, बस यही बोलना चाहती हूँ दीदी। और मेरे जीवन में जो मिराकल हुआ है अनगिनत, अभी भी होता है, हर पल होता है। मैं जो पैर लेके खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं 2 महीने से इतना परेशानी था, मेरे देवा ने मुझे चला दिया। मैं भिक्षा लेके आई हूँ, दीदी अन्नदान करो, लोगों को खिलाओ, बस यही। और मेरे बिटिया के रूप में देवा ने आशीर्वाद दिया, जीते जागते मेरे घर में मेरे देवा ने लक्ष्मी माँ को भेज दिया। इससे बड़ा मेरा 8 साल बाद। और जीवन में कैसे कैसे और बदलाव आए? जैसे मेरे जीवन में ना, जैसे जो कोई भी आता था मैं बहुत ज़्यादा भाव दे देती थी उनको, ये क्यों मुझे रुलाए, अरे मुझे बुरा मत सोचो, अरे मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अभी किसी को सफाई नहीं देती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं। जिसको जो सोचना है ना वो सोचते जाओ, जिसके पीछे जितना दौड़ोगे ना उतना वो भगाएगा। अरे पीछे जिसका दौड़ना है ना, देवा के पीछे दौड़ो, वो तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर जो तुमने जो भी नहीं सोचा है वो बरसा देंगे तुम्हारे ऊपर। एक मैसेज आ रहा है। तो बेटी कितने साल बाद जन्म हुआ? बेटी का 8 साल बाद, एक बेटा है मेरा, उसके बाद बेटी आई मेरे जीवन में। लेकिन मेरे हस्बैंड का कोई भी इच्छा नहीं था कि मेरे घर में कोई बेटी हो, क्योंकि वो चाहते, अभी महंगाई का जमाना है, ये वो करके। मैं चाहूँगी कि क्योंकि मैं तुमसे 2018 से ही जुड़ी हूँ और तुम्हारे जो उतार चढ़ाव मैंने सुने हैं, मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जो तुमने बेटी को कंसीव किया वो हिस्ट्री मैं जानना चाहती हूँ, जो चैनल पे उसको बताओ कि कैसे, मतलब जो बच्चे नहीं हो रहे थे तुम्हारे, तुमने कोशिशें की, उसके बाद बेटी तुम्हारी इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी बेटी हुई, तो उसके बारे में भी बताओ।
पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मतलब 2011 में शादी हुआ, उसके बाद एक बेटा हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे कि मेरा और एक बेबी हो, क्योंकि आजकल के ज़माना बहुत महंगाई का हो गया है। वो ये सब करते करते डिले कर रहे थे। और उसके बाद मैं बाबा को बार बार कह रही थी कि बाबा आप मुझे लेना इच्छा है बहुत, लेकिन आप क्या चाहते हो कि मेरा एक बेबी हो। तो हमेशा मैं कुछ डिसीजन अगर लूँ ना, तो मैं येस और नो की पर्ची बना के बाप देवा के सामने रखती हूँ। अगर मेरे देवा हाँ बोलते हैं ना, तो मैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ती हूँ। अगर मेरे देवा ने बोल दिया कि ना, जितना भी महंगा से महंगा मुझे इच्छा हो कि वो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे लेना है, वो मैं कैंसिल कर देती हूँ। हम एकदम कैंसिल कर देती हूँ, चाहे मैं मुझे जितना भी इच्छा हो। लेकिन मेरे देवा ने मुझे यस बोला। जब यस बोले तब मैं पूछी कि मुझे डॉक्टर दिखाना चाहिए या नहीं, तो तुम ही राजी करवाओ, जो भी करना है तुम रास्ता खोलते जाओ। तो देवा की ही देन है ये। मेरे हस्बैंड भी जानते हैं। मेरे हस्बैंड अभी चले गए हैं रूम पे, नहीं तो वो भी अगर होते तो उनको भी पूछवा देती। तो देवा ने ही दिया है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आप कभी भी ना माँ नहीं बन सकते थे। एक बच्चे से खुश रहो, आपके पास कोई बेबी नहीं होगा। और जो औरत मेरे साथ उस वक्त डॉक्टर के चेम्बर में मेरे साथ थी, वही सब कुछ जानती है कि किस तरह से डॉक्टर ने मुझे बोला था कि नहीं होने वाला है तुम्हारा कभी भी। तो उसके बाद 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं कॉन्सीव कर गई और मेरे पास बेटी ही आई। और जिस दिन मतलब बेटी होने वाली थी, उस दिन मैं दीदी को भी कॉल की थी। दीदी से लास्ट बात हुआ, उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल। मेरे से बात करने के बाद ये लेबर रूम में गई है। सच में? हाँ। हॉस्पिटल नहीं गई थी तुम? हॉस्पिटल से तुमने कॉल किया था, लेबर रूम जा रही थी। तो आज इसकी बेटी का नाम है साई श्री। बहुत प्यारी सी बच्ची है। और बाबा दोनों बुधवार के दिन 26 तारीख को वो बेटी चली गई। अभी 26 तारीख बुधवार को मैं भी पैदा हुई हूँ। देखो 26 तारीख बुधवार से मेरी बेटी भी हुई। हाँ, और बस मार्च में हुई हूँ मैं। हाँ, मई में हुई। मई में हुई है। आपने भी बोला था मौसी, और ये क्या बोला उसको, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, आप मौसी हो ना उसकी। हाँ, तो मेरे अच्छा ऐसे हो गया, क्या बोलते हैं मौसी के। 26 मार्च और दिन बुधवार था। बुद्धि ज्यादा भगवान ने दे दी है। तो एक समापन हम करेंगे। कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस हमें जरूर बताएं। 9918073846 पर हमें जरूर बताया अगर अपने एक्सपीरियंस। और जिनको भी गो लाइव टुगेदर करना है, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्डेड कर रही हूँ, अगर आपको लाइव करना अपने घर से और मैं अपने घर से, तो आप मुझे लाइव आप मुझे बोल सकते हो मुझे इंटरव्यू करना, तो एक स्थान चूज कर लीजिएगा। मैं लिंक भेजूंगी, आप वहाँ से भी लाइव मुझे से कर सकते हो। और कल का जो 25 जनवरी का जो साईं प्रसादम रसोई का जो खाना बन रहा है, वो संपदा करवा रही है साईं प्रसादम रसोई से। मुझे जो है बोला गया है, तो हम सब मिलके बाबा के बच्चों को खाना खिलाएंगे, मैं और संपदा और साईं प्रसादम रसोई से। थैंक यू सो मच संपदा, सॉरी सोमू। संपदा क्यों नाम आ रहा है? ये भी बाबा ने नाम निकाला है यार। तो एक समापन करेंगे, 2 लाइन और गा दो, बहुत प्यारी आवाज है। मैं आई थी दर्शन पाने, साईं ने झोली भर दी। मैं आई थी दर्शन पाने, साईं ने झोली भर दी। मेरे मन की हर इच्छा, मेरे मन की हर इच्छा, साईं ने पूरी कर दी। साईं ने झोली भर दी। मैं आई थी दर्शन पाने, साईं ने झोली भर दी। मेरे बाबा ने झोली भर दी, मेरे साईं ने झोली भर दी। ओम साईं राम, जय साईनाथ। तो झोली में बाबा का स्वरूप, आपके झोली में बाबा को मैंने दे दिया है। बाबा जा रहे हैं आपके घर। और बहुत प्यारा गाती हो सोमा। सब बाबा की कृपा है। मैं म्यूजिक टीचर भी हूँ। अच्छा, इसीलिए। क्या बात। मेरे बाबा ने मुझे म्यूजिक टीचर बनाया है।
म्यूजिक में एमए की हूँ मैं। क्या बात है, मुझे भी थोड़ा सिखा दिया करो। तो कैसा लगा इंटरव्यू हमें जरूर बताएं और लोगों को एक संदेश फिर से दे दो। जीवन में परेशानी दुख से घबराना नहीं है, देवा को ऐसे पकड़ लो, बस सब कुछ भाग जाएगा। कोई बोलते हैं ना कि ये मुश्किल क्या चीज है, मुश्किल को बोलो उन तुमसे भी मुश्किलों से कह दो मेरे साथ साईं खड़ा है, साईं खड़ा है, मेरे साईं बाबा। इससे बढ़ के और कोई संदेशा मेरे लिए नहीं हो सकता। बस इतना ही, घबराना नहीं है। जब तक बाबा साथ है ना तब तक घबराना बिल्कुल नहीं है। टाटा बाय बाय बोल दो उन सभी मुश्किलों को। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है। ओम साई राम। ओम साई। वेल डन, वेल डन। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, अरे आपकी आवाज भी अच्छी है, मगर ये मुझे थोड़ा सिखा दो तो मैं और एक क्लासिकल। तुमने बंद नहीं किया क्या मेरा? मैं क्या हूँ? साईं तो मेरा नाम मंत्र है, रिद्धि सिद्धि है दोनों का। नहीं जगत में जिसका कोई, उसके साईं उसके नाथ। अंधकार में तुम दीपक हो, अंधकार में तुम दीपक हो। तुम रत्नों की खान हो, दया के चादर तन पे डाले। साईं तुम भगवान हो, साईं तुम भगवान हो। दीन दुखी के मालिक तुम हो, धरती पर वरदान हो। दर्श दिखा के अब सुख दे दो। तुम जीवन हो प्राण हो, तुम जीवन हो प्राण हो। दया के चादर तन पे